नवरात्रि का शुभ आगमन हो चुका है और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय भोलेनाथ। आज माँ के 9 स्वरूपों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नवरात्रि के 9 दिन माता के विभिन्न रूपों की जो हम पूजा करते हैं, वास्तव में वो माता पार्वती के बचपन से लेके माँ पार्वती की अवस्था तक पहुँचने की 9 अवस्थाओं की पूजा अर्चना है। सबसे पहले माता शैलपुत्री के रूप में पूजी जाती हैं प्रथम दिन। इस समय माता का जो रूप है वो वास्तव में एक शिशु कन्या का रूप है। और जैसे कि सभी छोटे बच्चे अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हैं, वैसे ही उनके पिता का नाम हिमालय अर्थात शैल, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। उनकी माता का नाम मैनावती था। चूँकि माता प्रथम दिन एक शिशु रूप में पूजी जाती हैं, इसीलिए उनके इस रूप की पूजा अर्चना काफ़ी सरल होती है। व्रत का पहला दिन होता है, आसानी से व्रत रखा जा सकता है। इसीलिए जो लोग पूरे 9 दिन उपवास नहीं रख पाते हैं, व्रत नहीं कर पाते हैं, वो प्रथम दिन और अंतिम दिन यदि व्रत रखते हैं तो भी उन्हें संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त होता है। व्रत रखने का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। यदि आप अस्वस्थ हैं, व्रत नहीं रख सकते हैं, भूखे नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, आप कुछ और तरीक़ों से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे भले दोनों टाइम भोजन करें पर दिल से माँ को याद करें, उनका जप नियम, उनकी आरती, संध्या वंदन सब नियम से करें। आप चाहें तो मौन व्रत धारण कर सकते हैं, जिसमें भोजन भले करें पर दिन भर माता का ध्यान, पूजन, मंत्र जाप हो सके। यदि वो भी ना हो सके तो 1 घंटे, आधा घंटे या जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से उतने देर का नियम ले लें कि इन 9 दिनों में मैं 1 घंटे का मौन व्रत रखूँगी, आधे घंटे का रखूँगी। जो भी आप जिसमें समर्थ हो वो कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि जो लोग व्रत करते हैं आपके घर में, उनकी मदद कर दें, उनके कामों में, रोज़ के कामों में थोड़ी मदद कर दें। दूसरा ये भी हो सकता है, जो हमारे घर में सर्वेंट होते हैं, काम करते हैं, वो फल आदि उतना नहीं ले पाते तो आप उन्हें फलाहार में कुछ दे सकते हैं। ये भी एक तरह से माँ को प्रसन्न करने का ही कार्य हुआ। माता का एक रूप शाकंभरी था, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधे शाखाओं के रूप में पालन पोषण करने के निमित्त वो रूप रखा था। तो आप नीम के वृक्ष पे जल अर्पण करके भी इस तरह से माता की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने माँ के शैलपुत्री स्वरूप की चर्चा की है। इस स्वरूप में माँ शिशु रूप में है, अर्थात इस दिन इन्हें प्रसाद के रूप में दूध और दूध से निर्मित चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। जय माता दी।